नवी मुंबई नेटवर्क। पिछले साल कोरोना संक्रमण के दौरान बरसात पूर्व कार्यों में आई अड़चन को ध्यान में रखते हुए इस बार आयुक्त अभिजीत बांगर ने अधिक मुस्तैदी दिखाते हुए बरसात पूर्व कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को 15 मई तक की डेडलाइन जाहिर की है। इस दौरान मनपा अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग और MIDC को कई महत्वपूर्ण सूचनाएं आयुक्त ने जारी की। आखिर इस बैठक में बरसात पूर्व कार्यों के मद्देनजर क्या किया गया नियोजन, आइए डालते हैं उसी पर एक नजर। शहर में चल रहे शहरी विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयुक्त ने सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि 15 मई तक सभी कार्यों को तेजी से पूरा कर लिया जाए। बरसात के दौरान जारी निर्माण कार्य के स्थलों पर उचित बैरिकेडिंग लगाई जाए। आयुक्त ने ये भी निर्देश दिए कि यदि इसमें कोई लापरवाही पाई जाती है तो ठेकेदार सहित संबंधित अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इतना ही नहीं, 15 मई तक शहर के सभी सड़कें खड्डे मुक्त कर दी जाएं। मानसून के दौरान बिजली खंडित होने जैसे आवश्यक काम के बिना शहर की कोई भी सड़क की खुदाई नहीं की जाए। सड़क का काम पूरा होने के तुरंत बाद मलबे को हटाया जाए। सीवरेज चैनलों की समय पर सफाई सुनिश्चित करें। अधिकारी इस पर भी ध्यान केंद्रित करें कि सीवर के ऊपर के कवर सही प्रकार हों। भर्ती में बरसात के पानी के बैक वाटर के कारण अक्सर नाले के ढक्कन खुल जाते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी जगहों को तलाश कर ऐसी घटना न हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। होल्डिंग पॉन्ड पर स्थित फ्लैप गेट की मरम्मत और पंपिंग स्टेशन की दुरुस्ती के काम में तेजी लाई जाए। आयुक्त ने ज्वार भाटा अर्थात भर्ती की समय सीमा के घोषित कार्यक्रम को उपलब्ध करवाकर ज्वार के समय पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए और कहा कि अगर उस दिन बारिश का कोई भी पूर्वानुमान है तो सभी एजेंसियों को वे सतर्क करें। अधिकारी उन संभावित क्षेत्रों को तलाशें जहां हर बरसात में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी जगहों में पहले से ही पर्याप्त पंपिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश आयुक्त ने दिए। जिन क्षेत्रों में पहाड़ ढहने या गिरने की गुंजाइशें हैं, ऐसे इलाकों में स्थित झोपड़पट्टियों और घरों को उन जगहों से स्थानांतरित कर सुरक्षित जगह पर भेजने के निर्देश आयुक्त ने दिए हैं। बरसात के मौसम में नाले स्वच्छ रहें, इसलिए प्रवाह में आए गए जालियों को बरसात के दौरान हटाने के निर्देश आयुक्त ने दिए। इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में सिग्नल प्रणाली के नियमित संचालन को सुनिश्चित करने का आदेश जारी करते हुए आयुक्त ने कहा कि जिन स्थानों पर काम चल रहा है वहां बैरिकेड्स के पास लाइट ब्लिंकर या रिफ्लेक्टर लगाए जाए। आयुक्त ने ये भी निर्देश दिए कि सभी स्ट्रीट लाइट चालू रहे और खतरनाक बिजली के खंभों को जल्द से जल्द प्राथमिकता के साथ बदला जाए। इतना ही नहीं, MSEDCL को आयुक्त ने निर्देश जारी किया है कि बरसात पूर्व सभी ओपन केबल और DP बॉक्स के कवर को बंद किया जाए और जहां जरूरत हो मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाए। वहीं धोखादायक इमारतों की सूची तैयार कर इसे जाहिर करने के निर्देश भी आयुक्त ने दिए। साथ ही उन्होंने सभी बांधकाम साइट्स के कॉलम के लिए खोदे गए खड्डों में बरसात का पानी इकट्ठा न हो और हादसा न हो जाए, इसके लिए खड्डों के भराव रखकर विशेष दक्षता लेने की भी सूचना नगर रचना विभाग को दी है। निर्धारित समय के भीतर नालों और प्राकृतिक नालों की सफाई को सुनिश्चित करने का आदेश भी आयुक्त ने जारी किया है। सफाई के बाद निकले कीचड़ को सूखने के बाद तुरंत हटाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। बरसात के दौरान कचरा तुरंत हटाने के आयुक्त के निर्देश के साथ ही साथ जलापूर्ति को सुचारू रखने और इसे किसी भी तरह से दूषित न हो, इसकी खबरदारी रखने के भी आदेश आयुक्त ने अधिकारियों को दिए। मानसून के दौरान संभावित बीमारियों के मद्देनजर आयुक्त ने दवाओं के आवश्यक स्टॉक उपलब्ध करवाने के साथ ही साथ आवश्यक उपाय करने और संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। स्वास्थ्य विभाग को मच्छरों के प्रजनन की जोखिम वाले स्थानों पर स्वास्थ्य टीमों द्वारा विशेष निरीक्षण करने के आदेश दिए। मनपा मुख्यालय में पूरे वर्ष 24/7 कार्यरत आपदा प्रबंधन केंद्रों के समान 25 मई से मानसून के दौरान बेलापुर, नेरुल, वाशी और ऐरोली में स्थित तमाम अग्निशमन केंद्रों में आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने की सूचना दी। साथ ही 8 नवंबर में मनपा विभाग कार्यालय में आवश्यक उपकरणों के साथ सहायता के लिए जरूरी मनुष्य बल भी उपलब्ध रखे जाने के निर्देश आयुक्त ने अधिकारियों को दिए। साथ ही अग्निशमन विभाग द्वारा रबड़ की बोट, जल पंपों और अग्निशमन विभाग की अन्य सामग्री और उपकरणों के संचालन की व्यवस्था भी किए जाने के निर्देश दिए।
बरसात पूर्व पेड़ों की समय पर छटाई हो, साथ ही आपातकालीन स्थिति में नागरिकों के आश्रय के लिए विभागीय कार्यालयों द्वारा स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों की पूर्व नियोजन की जाए और लोगों के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों के स्टॉक रखे जाएं। इसका पूर्व नियोजन करने की भी हिदायतें आयुक्त ने अधिकारियों को दी। आयुक्त ने सुझाव दिया है कि महानगर पालिका क्षेत्र में सभी प्राधिकरणों, संस्थाओं, बोर्डों, तैराकों, होटलों, अस्पतालों, विभिन्न राहत संगठनों और व्यक्तियों से संपर्क किया जाए और उनकी सूचना पुस्तिका हर साल प्रसिद्ध करें और महानगर पालिका की वेबसाइट पर इन तमाम लोगों की जानकारी डालें। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीम्बी नेटवर्क।